जय महाकाल। नमस्ते। जय त्रिकाल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब साथियों? हम आपके कमेंट्स को नियमित रूप से पढ़ते हैं और आप जो इतना प्यार और फीडबैक देते हैं उसे पढ़कर सच में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं कुछ कमेंट्स देख रही हूँ जहाँ हमारे कुछ भाई बहन लिखते हैं कि ये सब सच नहीं है या हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा जैसा आप बता रही हैं। देखिए, आपकी बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। ज्योतिष कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब बदल दे। और सच तो ये है कि हर इंसान की कुंडली अलग होती है। अगर आपकी राशि मकर है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के करोड़ों मकर राशि वालों के साथ एक जैसा ही होगा। आपकी कुंडली के ग्रह, उनकी दशा और आपके कर्म, ये सब मिलकर तय करते हैं कि सच्चाई क्या है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच को गहराई से समझना चाहते हैं। आज हम मकर राशि के उन दोषों की बात करेंगे जो आपकी तरक्की रोक सकते हैं और ये भी जानेंगे कि क्या ये वाकई आप पर असर कर रहे हैं या सिर्फ एक वहम है। चलिए सच की खोज शुरू करते हैं। विषय में गहराई से जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि मकर राशि का स्वामी कौन है। शनिदेव। मकर एक पृथ्वी तत्व की राशि है। इसका प्रतीक मकर यानी एक समुद्री जीव जिसका ऊपरी हिस्सा बकरी और निचला हिस्सा मछली जैसा है। मकर राशि वाले लोग स्वभाव से मेहनती, अनुशासित और थोड़े गंभीर होते हैं, लेकिन शनि की राशि होने के कारण इनके जीवन में चुनौतियां भी शनि की तरह ही भारी होती हैं। अक्सर मकर राशि वाले लोग महसूस करते हैं कि उन्हें उतनी सफलता नहीं मिल रही जितनी मेहनत वे कर रहे हैं। यहीं से जन्म होता है दोषों की शंका का। साढ़े साती का अंत। मकर राशि वालों, आप जानते हैं कि शनिदेव आपकी ही राशि के स्वामी हैं। पिछले 7.5 साल आपके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। आपने अपनों को बदलते देखा, आर्थिक तंगी झेली और शायद कई बार अकेले में आंसू भी बहाए। लेकिन अब शनिदेव का 7.5 चक्र पूरा हो चुका है। ज्योतिष शास्त्र में इसे लौहपाद से निकलना भी कहते हैं। जब शनि किसी राशि से विदा लेते हैं तो वे जाते जाते उस जातक को उसकी मेहनत का पुरस्कार देकर जाते हैं। अब वो समय आ गया है जब आपकी तपस्या का फल मिलने वाला है। जो लोग कहते हैं कि ज्योतिष सच नहीं है, मैं उन्हें एक छोटी सी बात समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए बाहर बारिश बंद हो गई है, लेकिन आपकी छत से अभी भी पानी टपक रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बारिश हो रही है, बल्कि ये वो संचित पानी है जो धीरे धीरे निकल रहा है। ठीक वैसे ही 7.5 खत्म होते ही रातों रात बैंक बैलेंस करोड़ों में नहीं हो जाता। शनिदेव ने जो मलबे आपके जीवन में इकट्ठे किए थे, अब उन्हें साफ करने का समय है। आपकी मानसिकता बदल रही है, आपका डर कम हो रहा है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर आप आज भी शिकायत करेंगे तो आप आने वाले स्वर्ण काल के दरवाजे बंद कर देंगे। पितृदोष, क्या ये आपकी प्रगति रोक रहा है? एक और गंभीर विषय है पितृदोष। मकर राशि वालों की कुंडली में जब सूर्य और शनि का संयोग होता है या राहु की दृष्टि पड़ती है तो पितृदोष की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगती। घर में बिना बात के कलेश होना, संतान प्राप्ति में बाधा आना या व्यापार का अचानक ठप हो जाना, ये पितृदोष के स्पष्ट संकेत हो सकते हैं। जब हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती या उनके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य अधूरे रह जाते हैं तो कुंडली में सूर्य, राहु या शनि की विशेष स्थितियां पितृदोष बनाती हैं। सच्चाई क्या है? जो लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं उनके लिए एक छोटी सी बात, जैसे हमें अपने माता पिता की संपत्ति विरासत में मिलती है, वैसे ही उनके कुछ अधूरे कर्मों का फल भी हमें ही भुगतना पड़ता है। ये ऊर्जा का विज्ञान है। यदि आपकी प्रगति रुकी हुई है तो एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। समाधान क्या है? पितृदोष से घबराने की जरूरत नहीं है। अमावस्या के दिन पितरों के नाम पर दान पुण्य करना, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना और पितृ तर्पण करना बहुत फलदायी होता है। जैसे ही आप अपने पूर्वजों का सम्मान करना शुरू करते हैं, आपके अटके हुए काम अपने आप बनने लगते हैं। काल सर्प और ग्रहण दोष की सच्चाई। सबसे पहले बात करते हैं काल सर्प दोष की। जब कुंडली में राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आ जाते हैं तो इसे काल सर्प दोष कहा जाता है। लोग इसे सर्प का श्राप कहकर डराते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दोष आपको बर्बाद नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए आता है। दुनिया के कई महान राजनेताओं और सफल व्यवसायियों की कुंडली में काल सर्प दोष रहा है। ये दोष आपके जीवन में संघर्ष जरूर बढ़ाता है, लेकिन यही संघर्ष आपको उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां एक सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। ये दोष सजा नहीं बल्कि संघर्ष से सफलता का मार्ग है। ग्रहण दोष का विज्ञान।
अब बात करते हैं ग्रहण दोष की। जब सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठ जाते हैं तो ग्रहण दोष बनता है। लोग कहते हैं कि इससे आपकी किस्मत पर ग्रहण लग गया है, लेकिन ज्योतिषीय विज्ञान कहता है कि ये दोष आपकी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास की परीक्षा लेता है। चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य आत्मा का। राहु यहाँ भ्रम पैदा करता है। अगर आप इस भ्रम को तोड़ना सीख जाएं, तो यही ग्रहण दोष आपको आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचा उठा सकता है। सच्चाई क्या है? जो लोग कहते हैं कि ये सच नहीं है, वे शायद इसके गहरे अर्थ को नहीं समझ पाए। ये दोष आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का प्रतिबिंब है। अगर आप मेहनत करना जानते हैं और महादेव की भक्ति में विश्वास रखते हैं, तो दुनिया का कोई भी दोष आपकी तरक्की नहीं रोक सकता। क्यों कुछ लोगों के लिए ज्योतिष सच नहीं होता? अब आते हैं उस कमेंट पर, ये सच नहीं है। इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। अष्टक वर्ग के अंक। यदि आपकी कुंडली के अष्टक वर्ग में मकर राशि को अच्छे अंक मिले हैं, तो बड़े से बड़ा दोष भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। महादशा। हो सकता है किसी की राशि पर 7.5 चल रही हो, लेकिन उसकी महादशा किसी बहुत शुभ ग्रह की हो। ऐसे में उसको दोषों का पता भी नहीं चलेगा। कर्म प्रधानता। जो लोग सात्विक जीवन जीते हैं, मेहनत करते हैं और किसी का बुरा नहीं चाहते, उन पर ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि वीडियो में बताई बातें आपसे मैच नहीं कर रही, तो खुश हो जाइए। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली के बाकी ग्रह आपको सुरक्षा कवच दे रहे हैं। प्रभावशाली और सरल उपाय। अगर आपको लगता है कि आप किसी दोष से जूझ रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। मकर राशि के लिए कुछ अचूक उपाय यहाँ दिए जा रहे हैं। शनि मंत्र का जाप। हर शनिवार ओम शम शनेश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा। मकर राशि वालों के लिए हनुमान जी की भक्ति ढाल का काम करती है। छाया दान। एक बर्तन में सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा देखें और उसे दान कर दें। मजदूरों का सम्मान। शनिदेव कर्मकारों के प्रतिनिधि हैं। अपने घर या ऑफिस के कर्मचारियों को खुश रखें, उन्हें कुछ उपहार दें। इससे शनि दोष तुरंत शांत होता है। साथियों, ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के मैप को समझने के लिए है। मकर राशि का सफर थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन ये शिखर तक जरूर पहुंचता है। अपने कमेंट्स लिखना जारी रखें, क्योंकि आपके सवाल ही हमें और गहराई से शोध करने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको लगा कि आज की ये जानकारी शिक्षाप्रद थी, तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी राशि मकर है। सच्चाई को अपनाएं, अंधविश्वास को नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जय त्रिकाल। ओम नमः शिवाय।